हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका बी हैप्पी ट्रिपल आर ज्ञान में। इससे पहले वीडियो में आपने सीख लिया है शुड बी को सीखा, ऐसे ही मस्ट को सीखा और टू को सीखा। आज हम तीनों के शुड यानी शुड हैव, मस्ट यानी मस्ट हैव और टू यानी ऑट टू हैव, इन तीनों को सीखने वाले हैं। पहला टॉपिक है हमारा शुड हैव। शुड हैव यूज तब करते हैं जब आप वाक्यों के अंत में चाहिए था शब्द आता है, तब आप शुड हैव का प्रयोग करते हैं। यानी जब आप पास्ट में सलाह देते हैं किसी को, तब आप शुड हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हमारा रूल लिखा हुआ है, आई यानी मैं, आप यानी यू, दे, वी, ही, शी, नेम यानी किसी भी सब्जेक्ट की बात करें सबके लिए शुड हैव आना है और वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी। यानी इससे पहले जो आपने सीखा था शुड के लिए आपने सीखा था कि पहली फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म आती है और यहाँ शुड हैव के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है। सेंटेंस लिखा हुआ है, उसे आना चाहिए था। यहाँ यानी आप किसी को सलाह दे रहे हैं कि उसे आना चाहिए था, मतलब कोई एक ऐसी जगह है और कोई व्यक्ति वहां नहीं आया, तब आप कहते हैं यार उसे आना चाहिए था, यानी पास्ट की बात है। अगर आप फिलहाल की बात करते हैं कि आपसे आना चाहिए तो ही शुड कम, लेकिन यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है उसे आना चाहिए था, तो पास्ट की बात हो रही है, इस वजह से आप लगाएंगे उसे यानी ही। चाहिए था के लिए शुड है वो वर्ब की तीसरी फॉर्म कम केम कम, उसे आना चाहिए था, ही शुड हैव कम। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, मुझे उसे बता देना चाहिए था, यानी कोई भी एक ऐसी चीज जो मैंने उसे नहीं बताई, अब सोच रहा हूँ, अफसोस हो रहा है कि यार मुझे उसे बता देना चाहिए था। तो मुझे उसे बता देना चाहिए था, आई शुड हैव टोल्ड हिम। शुड हैव वर्ब की तीसरी फॉर्म, टोल्ड वर्ब की तीसरी फॉर्म होती है, आई शुड हैव टोल्ड हिम। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, हमें गालियां नहीं देनी चाहिए थी, पास्ट की बात हो रही है, देनी चाहिए थी। वी शुड नॉट हैव अब्यूज्ड, गालियां देना अब्यूज की थर्ड फॉर्म अब्यूज, नहीं शुड नॉट बीच में आता है, शुड नॉट हैव। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या उसे खेलना चाहिए था, सवाल पूछा जा रहा है, क्या उसे खेलना चाहिए था, तो शुड ही हैव प्लेड। जब आप सवाल करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले ले आते हैं, शुड ही हैव प्लेड। बात करेंगे मस्ट हैव, किसी कार्य को करना चाहिए था जरूर, यानी मस्ट हैव थर्ड फॉर्म आप तब प्रयोग करते हैं जब आप कोई भी कार्य पास्ट में करना चाहिए था, वहाँ जरूर का सेंस आएगा। जैसे मान लीजिए आप किसी जगह नहीं जा रहे हैं, आपको कई बार कहा गया था कि आप वहाँ जाएं, लेकिन आप नहीं गए, तो बाद में आपसे कहा जाएगा कि आपको वहाँ जाना चाहिए था, यू मस्ट हैव गॉन देयर। यानी यहाँ फीलिंग जरूर वाली आ रही है कि आपको जरूर करना चाहिए था। अगर यहाँ जरूर वाली फीलिंग नहीं होती है तो चाहिए था के लिए आप शुड हैव भी लगा सकते हैं, यू शुड हैव गॉन। शुड हैव एक नॉर्मल वे होता है, जब आप मस्ट हैव लगाते हैं तो वहाँ जरूर का सेंस होता है कि आपको जरूर काम करना चाहिए। जैसे राम को पढ़ना चाहिए था, यानी मान लीजिए राम किसी एग्जाम में फेल हो जाता है, तो फेल होने के बाद लोग उसे यही राय देंगे कि आपने पढ़ाई नहीं की होगी, इस वजह से आप फेल हो गए। आपको पढ़ना चाहिए था, यानी यहाँ जरूर वाला सेंस है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए था, यू मस्ट हैव रेड। राहुल को जरूर खेलना चाहिए था, राहुल मस्ट हैव प्लेड, यानी जरूर काम करना चाहिए था, मस्ट हैव। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, राहुल को झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अगर ये सेंटेंस नॉर्मल वे में बोला जाए तो राहुल शुड नॉट हैव टोल्ड ए लाई। अगर यही सेंस जरूर वाली फीलिंग देता है, राहुल को जरूर झूठ नहीं बोलना चाहिए था, तो राहुल मस्ट नॉट हैव टोल्ड ए लाई। अगला वर्ड है आपका ought to have। पास्ट में कहा जाए कि आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए थी, यानी नैतिक जिम्मेदारी है आपकी, तो you ought to have helped poor। यानी जहाँ नैतिक जिम्मेदारी की बात होगी वहाँ आप ought to have का प्रयोग करेंगे पास्ट में। प्रेजेंट में ought to, जैसे आपको उसे बताना चाहिए, एक नैतिक जिम्मेदारी के तौर पे बोला जाए सेंटेंस, तो you ought to tell him। आपको उसे बताना चाहिए था, You ought to have told him। उसे वहाँ जाना चाहिए था, He ought to have gone there। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, You ought not to have told a lie।
ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।